देखो, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से डिफरेंट होते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के। देखो, आप ना एक ऐसे इमेजिन करो, क्यूब। लो, एक क्यूब इमेजिन करो। तो ये ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस हो गया। समझ में आ रहा है क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? यस सर। ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। जब और यहाँ पे डी एक्स वाई तो अलॉन्ग द एक्सिस होगा ना। देखो, डी जेड स्क्वायर इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दूसरा ड्रॉ करना है। डी जेड स्क्वायर इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। डी और वाई टल पांच तरह के, पांच होते हैं टोटल, और वो दो तरह के होते हैं। मैं पहले यही ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने आपको बताया है। देखो, एक्शियल और नॉन एक्शियल। एक्शियल कौन से हो गए? ये हो गया जेड, डी जेड स्क्वायर, है ना। ये होगा डी जेड स्क्वायर। और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई एक्सिस है ना। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एक्सियल और वाइटल्स। नॉन एक्सियल कौन से होते हैं? ये अगर एक्स वाई है तो इसके बीच में होगा 45 डिग्री पे डी एक्स वाई। सिमिलरली डी वाई जेड और डी एक्स जेड होंगे, तो ये नॉन एक्सियल होते हैं। अब आप जानते हो ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा डी एक्स और वाई स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था? लिगेंड यहाँ से आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे लिगेंड ना, इधर से लिगेंड ऐसे आ रहे थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसलिए क्या हो रहा था? इनको रिपल्शन ज्यादा फील हो रही थी, इनको रिपल्शन कम फील कम। हो रही थी। तो वो स्प्लिट हो गए थे। कैसे स्प्लिट हुए थे? कि जो एक्सेल और वाइट लाइन ऊपर थे, नॉन एक्सेल नीचे। नीचे थे। यही था ना। ये किसके लिए था? सर नॉन एक्शन है ना नहीं। हाँ, ये था ऑक्टा हेड्रल के लिए। इसको मैं कहता हूं डेल्टा ओ, ऑक्टा हेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन अब जब टेट्राहेड्रल होगा, पता लिगेंड यहां से आएंगे ऑल्टरनेट। लिगेंड आ रहे थे, ये क्यूब है, क्यूब के फेसिस के अलॉन्ग। ऑक्टाहेड्रल में क्यूब के फेसिस के अलॉन्ग लिगेंड आ रहे थे। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होगा? इसके अलॉन्ग आएंगे, ये ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के अलॉन्ग। यहां से आ रहा है एक लिगेंड, एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से ऐसे, एक पीछे से आएगा उधर से। 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, 8 कोने होते हैं। एक एक छोड़ दो कोना, ऑल्टरनेट कोना ले लो, ऑल्टरनेट कॉर्नर, वहां से लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड आएंगे। तो एक टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा ना फिर ऐसे। तो अब देखो, यहां से आ रहा लिगेंड, यहां से ये लिगेंड, ठीक है। ये लिगेंड इधर से आ रहा सर है। चुंडा को होने के साथ हाँ, फिर कोई भी चाह रहा सर लेके फिर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। मतलब आमने सामने आ रही। हाँ, तो अब देखो इधर से आ रहा है। तो अब यहाँ पे है आपका, ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। डी एक्स स्क्वायर वाई, ये फिर से देखो यहाँ से आ रहा है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे है ऐसे। मैं एक ही लो बना रहा हूँ उसकी। लेकिन डी एक्स वाई यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है ना। वो तो एक्स वाई के बीच में होगा। ज्यादा पास कौन है? डी एक्स वाई या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? इसके एक्स वाई। डी एक्स वाई इसके ज्यादा पास है, डी एक्स वाई होगा। तो इसलिए जो नॉन एक्शल है उनको ज्यादा रिपल्शन फील होती है, एक्शल को कम फील होती है। तो इसमें उल्टी होगी स्प्लिटिंग ऐसे, T2G, T2 और E, ये ऐसे हो जाएगा। नॉन एक्शल ऊपर चले जाएंगे, एक्शल नीचे हो जाएंगे टेट्राहेड्रल के लिए। ओके। इसमें एक रिलेशन होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू डेल्टा ओ। अगर लिगेंड और सेंट्रल एटम सेम है तब लगेगा फॉर्मूला ये। तो ये मैंने 2 बार 2/3 क्यों लिखा? पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड थे? 6, और टेट्राहेड्रल में 4 है। तो 2/3 मतलब 4/6 का फैक्टर तो वहां आ गया। 4/6 टू इंटू, देखो ऑक्टा हेड, अब ये जो लिगेंड आ रहा है ये डी एक्स वाई के बिल्कुल स्ट्रेट, डी एक्स वाई को स्ट्रेट तो नहीं फेस कर रहा, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा सा है। लेकिन जब ऑक्टा हेड स्प्लिटिंग थी तो एक्स एक्स को सीधा फेस कर रहा था वो, तो एंगल का भी फर्क हो गया। टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियल और वाइडल को सीधा फेस नहीं कर रहे लिगेंड, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल वाइडल को सीधा फेस कर रहे थे लिगेंड। तो रिपल्शन वहां पे ज्यादा थी, इसलिए वहां, इसलिए टेट्राहेड्रल में रिपल्शन भी कम है, तो 2/3 का फैक्टर वहां आ जाएगा। तो 2/3 इंटू 2/3 हो जाता है, तो 4/9 डेल्टा हो। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9
डेल्टा ओ। क्लियर है बात? यही बात है बस। देखो अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल ये है इतनी, टेट्राहेड्रल के लिए कितनी होगी पहले तो ये देखो, लिगेंड सेम है, सेंट्रल एटम सेम है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, ये सारे फैक्टर सेम होने चाहिए तभी लगाओगे फॉर्मूला। लिगेंड सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर बाकी फैक्टर लग जाएंगे, ठीक है ना। आ गया आपको, इसकी वैल्यू दी हुई थी, ऑक्टाहेड्रल कितनी है टेट्रा की, निकाल लो फॉर्मूला लगा के। अब ये क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा ओ, क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, सेंटीमीटर रिवर्स कहां से आ गया है? ये वेव नंबर है, ई होता है एच बाय लैम्डा ना, है ना। तो लैम्डा, लैम्डा का यूनिट तो सेंट, 1/λ क्या होगा, लैम्डा तो सेंटीमीटर में होगा, तो 1/λ सेंटीमीटर इनवर्स होगा ना, वेव नंबर है ये। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए ना, इसको एच से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आएगी वो, ये वेव नंबर की टर्म में बताते हैं एनर्जी। मतलब क्या है कि यह ऐसे स्प्लिटिंग हो गई ना मान लो, तो यहां से यहां जाने के लिए कौन सी वेव नंबर वाला फोटोन चाहिए, वो ये वेव नंबर वाला फोटोन चाहिए, ये बताते हैं। सिलेंडर मतलब कि हो 6.27 थे, हाँ 3 ना हाँ, समझ आ गई, दिस इज वेव नंबर नॉट एनर्जी, पर ऐसे बताते हैं। चलो हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट इसका इतना, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। देखो मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस टू, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको सॉल्व कर देंगे तो n क्या आ गया, 5 आ गया। इसमें मतलब ये पता चल रहा है कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड है, इसका मतलब देखो क्या है ना, ये समझो क्या है, ये कोऑर्डिनेट नंबर 4 का केस है। कोऑर्डिनेट नंबर 4 में दो केस हो सकते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, दो कौन से, sp3 dsp2, ये दो केस हो सकते हैं। ये होता है टेट्राहेड्रल, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। एक D3s होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन वो तब होता है जब आपका सेंट्रल एटम D0 कॉन्फ़िगरेशन में हो, जैसे MnO4 माइनस में ये सब, तो वो हम बात नहीं कर रहे। जब भी आपको देखना है, आपको दो ही कंसिडर करना है, sp3 और dsp2, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, मैंगनीज का कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैंगनीज का, +2 है ना। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25, 25 मतलब 3d5 4s2, मैंगनीज 2 प्लस क्या होगा 3d5, 3d5 है ये, 3d5 ऐसे है, चलो 1 2 3 4 5, 3d 4s 4p, 4d भी होगा, 4d तो यहाँ काम नहीं आने वाला, चलो 4d। अब दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये क्या करे, इसको हाइब्रिडेशन कर ले तो sp3 हो जाए, है ना, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको पेयरिंग कर दे, एक डी इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ नीचे करता हूँ पेयरिंग में, 1 2 3 4 5, इसको पेयर कर दे, इसको इधर भेज दे, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेज दे, होगी पेयरिंग, ये खाली करा लिया। अब ये वाले ऑर्बिटल यूज कर ले, तो ये क्या हो जाएगा dsp2। अगर ये ऐसा करता तो ये स्क्वायर प्लेनर होता, dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है, और अगर ये ऐसा करता तो ये टेट्राहेड्रल होता। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 आ गए ना, क्योंकि इसकी तो पेयरिंग करा दी। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 आ गए। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 अनपेयर्ड, 5 है, मतलब sp3 ही होगा, टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना नहीं आना था। तो ये हमको पता चल गया कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल है ना। हो गया बस, यही बात थी, यहाँ पे यही करके दिखाया हुआ। sp3 हो गया ये, फिर sp3 होने के बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं क्लोराइड से, वो यहाँ आ गए बस। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड, ये क्या कहता है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनते, अरे वो हाई स्पिन ही होंगे। देखो यही समझाता हूँ आपको, ये समझा ही दिया मैंने ऑलरेडी। जैसे ये है लो स्पिन हाई स्पिन, क्या होता है, जिसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हाई हो उसको हाई स्पिन कहेंगे, जिसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लो हो उसको लो स्पिन कहेंगे। और
मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो हाई स्पिन हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो लो स्पिन हो गया। अब पेयरिंग अगर करा देगा तो लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा? लॉस। अगर पेयरिंग करा दी तो लो स्पिन हो जाएगा ना। पेयरिंग करा दिया तो फिर देखो, यहां देखो, जैसे मैं यहां बता रहा था फिर से। अब इसमें कौन लो स्पिन है कौन हाई स्पिन है? ये लो स्पिन है ना, नहीं नहीं सॉरी, ये हाई स्पिन है, ये लॉस। लो स्पिन है। तो लो स्पिन में तो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होगी तो फिर DsP2 हो जाएगा ना। DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है। पेयरिंग कौन नहीं करा सकता, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक। वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करा सकता। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो यही है ना फिर, तो वो टेट्राहेड्रल बनाएगा ना। जब पेयरिंग नहीं हो पाती तो sp3 करना पड़ता है उसको बस। तो इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि वो वीक फील्ड है, पेयरिंग करा नहीं पाएगा। पेयरिंग कराएगा तो स्क्वायर प्लेनर बना देगा वो, है ना। इसको समझाया हुआ है यहाँ देखो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस sp3 होते हैं। sp3 इसलिए होती है क्योंकि लिगेंड वीक है और पेयरिंग करा नहीं सकता डी इलेक्ट्रॉन्स की। डी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते इसलिए हाई स्पिन हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करा देते हैं और सेंट्रल एटम को DsP2 कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर प्लेनर कर देते हैं। इसलिए स्क्वायर प्लेनर में पेयरिंग होकर लो स्पिन बन जाता है, जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है। फिर तो एग्जांपल बताया, MnCl4 2- जो ऊपर था सेम ही है, एग्जांपल आ गया। ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल है क्योंकि Cl- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं करा सकता वो। तो फिर हाई स्पिन ही हो जाएगा, पेयरिंग नहीं करा पा रहा तो। लेकिन इसका एग्जांपल देखो, NiCN4 2- का, यहाँ पे निकल का ऑक्सीजन नंबर +2 है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 3d8 4s2, निकल 2+ सिर्फ 3d8 बचेगा, ये है 3d8। अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर करा देगा, ऐसे लो करा दी पेयरिंग, ये खाली करा लिया तो ये DsP2 होके स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो पेयरिंग करा दिया उसने तो फिर लो स्पिन हो गया, स्पिन कम कर दी ना इसकी, ये बात है।